तो एक सवाल जो आज हर तरफ है, क्या एआई साइंस में अगली बड़ी खोज कर सकता है? आज हम एजेंटिक साइंस की दुनिया में उतरेंगे और इसी कमाल के सवाल का जवाब ढूंढेंगे। असल सवाल तो यही है ना कि क्या कोई एआई बिल्कुल एक इंसान वैज्ञानिक की तरह सोच विचार कर सकता है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकता है और कुछ नया खोज सकता है। यही वो चीज़ है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, ये समझना ज़रूरी है कि हमें एआई साइंटिस्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। आखिर आज विज्ञान के सामने वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये आज की वैज्ञानिक मुश्किलों की एक झलक है। ये एक ट्यूमर के आसपास का माहौल है, जिसे ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। आप देखिए, इसमें कितने सारे सेल्स, प्रोटीन्स और सिग्नल्स सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि किसी एक इंसान के लिए इसे पूरी तरह समझना लगभग नामुमकिन है। तो मतलब साफ है, आज की साइंटिफिक रिसर्च पहले से कहीं ज़्यादा जटिल और डेटा से भरी हुई है। हर रोज़ इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है कि हमारे सबसे ब्रिलियंट रिसर्चर्स के लिए भी उसे प्रोसेस करना, उसे समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, एआई साइंटिस्ट। एक ऐसा एजेंट जिसे खास तौर पर इन्हीं बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस कमाल के काम के पीछे हैं इंटर्न डिस्कवरी और शंघाई एआई लेबोरेटरी। इन दोनों संस्थानों के रिसर्चर्स ने मिलकर इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाया है। तो आखिर ये एजेंटिक साइंस है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे एआई एजेंट्स बनाने की फील्ड है जो खुद ब खुद सोच सकते हैं, साइंटिफिक काम कर सकते हैं और इस पूरी खोज की प्रक्रिया को बहुत बहुत तेज कर सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे ज़बरदस्त एआई साइंटिस्ट्स को बनाया और ट्रेन कैसे किया जाता है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी मज़ेदार है। देखिए, सबसे पहले एक्सपर्ट्स कुछ बेसिक सवाल देते हैं, फिर एआई उन सवालों का एक जवाब या सॉल्यूशन तैयार करता है। इसके बाद इंसान यानी ह्यूमन एनोटेटर्स उस सॉल्यूशन को चेक करते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं और फिर आखिर में क्वालिटी चेक और फीडबैक का एक लूप चलता रहता है ताकि एआई को सीखने के लिए हमेशा हाई क्वालिटी डेटा मिलता रहे। ये एआई साइंटिस्ट दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। पहले हैं वेट एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो असली लैब में होते हैं, जैसे केमिकल्स को कैसे मिक्स करना है, इसका पूरा प्लान बनाना। और दूसरे हैं ड्राई एक्सपेरिमेंट्स, जो कंप्यूटर पर होते हैं, जैसे मुश्किल सिमुलेशंस चलाना या फिर बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना। और इस एआई को ट्रेन करने के लिए ना बहुत अलग अलग तरह का विजुअल डेटा यूज होता है। इसमें वर्कफ्लो के डायग्राम्स हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरें हैं, लैब के सेटअप की तस्वीरें, कंप्यूटर सिमुलेशन और तरह तरह के चार्ट्स और प्लॉट्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एआई को साइंस की असली दुनिया समझने में मदद करता है। तो ठीक है, एआई तैयार हो गया, उसे ट्रेन कर दिया गया। अब असली परीक्षा का समय है। चलिए देखते हैं कि इसने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। यहाँ एक लीडर बोर्ड है जो दिखाता है कि अलग अलग टॉप एआई मॉडल्स ने साइंटिफिक टास्क पर कैसा परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं कि जेमिनी 3 प्रो और जीपीटी 5.2 प्रो जैसे मॉडल्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन स्कोर अभी भी परफेक्ट से काफ़ी दूर है। अब इन नंबर्स का असली मतलब क्या है, इसे समझने के लिए आइए इन मैट्रिक्स को थोड़ा और जानते हैं। तो पहला मैट्रिक है स्मूथ एग्जीक्यूशन रेट या SER। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने एआई को कोड लिखने को कहा। SER बस ये मापता है कि एआई का लिखा हुआ कोड कितनी बार बिना किसी एरर के चल गया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोड ने जो जवाब दिया वो सही है या गलत, बस कोड चलना चाहिए स्मूथ। लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात है, सिर्फ कोड का चल जाना ही तो काफ़ी नहीं है, है ना? जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ऊंचा एग्जीक्यूशन रेट सही होने की गारंटी नहीं देता। मतलब कोड का स्ट्रक्चर सही बना देना एक बात है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का विज्ञान सही होना, वो असली चुनौती। और यहीं पर हमारा दूसरा मैट्रिक आता है जो बहुत ज़्यादा सख्त है, पास ऑल एट के। ये एआई की काबिलियत का असली टेस्ट है। इसमें एआई को एक ही प्रॉब्लम के लिए के अलग अलग टेस्ट पास करने होते हैं। तो जब हम कहते हैं पास ऑल एट 5, इसका मतलब है कि एआई को 5 अलग अलग मुश्किल टेस्ट को पास करना होगा। ये उसकी असली समझ और सटीकता को परखता है। तो इस पूरी रिसर्च से एक बात साफ हुई, एआई के लिए सबसे मुश्किल काम है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और बहुत ही जटिल सिमुलेशंस। ये वो काम है जहां जरा सी भी गलती पूरे नतीजे को बदल सकती है। यहाँ परफेक्शन और बहुत गहरी साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है।
तो इन सब का क्या मतलब है साइंस के भविष्य के लिए, और हम सब के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, जो संभावनाएं हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। जरा सोचिए, एआई एजेंट्स प्रोटीन एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं ये बता सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारियों का पता सालों पहले लगा सकते हैं। नई दवाइयां बनाने में मदद कर सकते हैं जो हमारी जान बचाएं। क्लाइमेट चेंज को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं और फिजिक्स और मैथ्स की सदियों पुरानी पहेलियों को सुलझा सकते हैं। लेकिन आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य की एक शानदार झलक तो दिखाती है, पर साथ ही ये भी बताती है कि हम अभी कहाँ पर हैं। एक बहुत ही सख्त स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना और तर्क करना, ये अभी भी इन सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो हाँ, सफ़र अभी लंबा है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। अगर आपके पास एक एआई साइंटिस्ट हो, तो आप उससे सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक रहस्य सुलझाने को कहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।